सुन ली। आज मैं मोहब्बत में किसी इंसान को अपना बनाने या किसी इंसान को अपनी मोहब्बत में कैद करने के चंद बड़े खास अमाल बताने लगा हूं। जैसे ये पहला नक्शा, इस नक्श के बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान इसे नकल करने के बाद अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है, दाएं हाथ की मुट्ठी में, यानी अपनी हैंड में इसे क्लोज करना है लक के मुट्ठी को, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप 3 दफा जिस इंसान के लिए अमल कर रहे हैं, जिस इंसान के दिल में मोहब्बत डालनी है, उसका नाम लेते हैं, तो वो आपके लिए बेचैन होता है। तसव्वुर उस वक्त ये किया जा रहा होता है कि जैसे वो इंसान आपकी मुट्ठी में कैद है और आप उसे हुक्म दे रहे हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे। इस पे कोई नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ और सिर्फ इसे मुट्ठी पे बंद किया जाता है। और इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसे बार बार दोहराया जाए, रिपीट किया जाए, तो ये अपना असर बढ़ाता जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान किसी दीवार में कील ठोंकने लगता है, तो उस पे पहली जो है वो ठोकर लगाई जाती है, फिर दोबारा ठोंका जाता है, तीसरी दोबारा ठोंका जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कील जो है वो दीवार के अंदर चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये अमल भी असर करता है। आप जैसे जैसे बार बार इसको रिपीट करते हैं, वैसे वैसे दूसरे इंसान पे इसका असर होता जाता है, यहाँ तक कि दूसरा इंसान बेचैन होके आपकी हर वो जायज बात मानने पे मजबूर हो जाता है, जो उससे पहले किसी सूरत वो आपकी बात सुनने पे भी आमादा नहीं हो रहा होता। बाज़ औक़ात इंसान नाराज होता है, याद रखें, आपसे वो पीछे हट रहा होता है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा होता, आपसे ऐसे कन्नी कतराता है या आपसे ऐसे दूर भागता है कि जैसे कभी ताल्लुक ही नहीं था। और बाज़ औक़ात ताल्लुक नहीं होता है, एक तरफा मोहब्बत होती है, वहां भी इसे किया जा सकता है। इस अमल की एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इसमें आपको नाम की जरूरत नहीं होती, माँ या बाप की, यानी महबूब के माँ की भी नाम की जरूरत नहीं और बाप की भी। सिर्फ इसे मुट्ठी में पकड़ा जाता है, वो इंसान मुट्ठी में पकड़ के अमल करता है जो दूसरे इंसान को अपना कैदी बनाना चाह रहा होता है। खास अमल है, इसे एक दफा आपने जरूर आजमाना है, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। बावजूद आदत में अमल किया जाए तो फायदा मिलता है। मखवारी में बहने हरगिज ना करें, वरना अमल का फायदा नहीं मिलेगा। असल में हमें बहुत से ऐसे लोग भी राब्ता करते हैं जो महबूब की माँ या बाप का नाम नहीं जानते होते, तो वो ये अमल जरूर करके देखें। यह भी बड़ा खास अमल है तस्हीर के लिए। अगर कोई किसी को अपने इश्क में मुब्तला करना चाहे तो चाहिए कि माह रूज माह में बरोज पंजशंबा सात मिस्त्री में अव्वल बिस्मिल्लाह के बाद, यानी शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी है, किस्म तालब व मतलूब के पमाइन की माँ के निकाले और किस्म दो को दरमियान में लिख कर मदगम करता जाए, यानी एक अदद अव्वल से ले और एक आखिर से लेता जाए। जिसकी मिसाल ये है, यहाँ पे महबूब का नाम, तो ये मादरत है अपना नाम, यहाँ पे मतलूब का नाम यानी महबूब का नाम लिखा जाएगा। जब तमाम कर चुके तो साथ और साथ माँ का नाम भी लिखना है, मेल और बिन लगा के फीमेल है बिनते उसकी माँ का। इसी तरह अपना भी मेल है बिन, फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम। जब तमाम कर चुके तो 7 फतीला बनाकर ऊपर स्याही मले, फिर इतर और शहद मिलाकर पाक और तिल पेटे और चराग सफाल और नरसीदा में लोगों ने चंबेली डालकर 7 दिन तक जलाए। यानी इसको तेल में डुबो देना होता है, इसको आग में नहीं जलाना, वो तेल में डुबोना और वो दिया जलाना है। मगर चिराग का रुख बजाय होना मतलूब के करे, यानी रुख जो है बजाना उसके करना है घर की तरफ जो आपका महबूब है। अब उसका भी मैंने तरीका काफ़ी वीडियोस में बता दिया है पिछले वक्तों में। महबूब के घर की या मुल्क की या शहर की जिस तरफ भी वो रहता है, उसकी डायरेक्शन सितारों से मालूम की जाती थी। आजकल बड़ा जदीद दौर है, बड़ा आसान तरीका है। गूगल मैप पे जाएं, अपनी करंट लोकेशन करें, उस इलाके को देखें, जिस तरफ आपका महबूब रहता है उसकी डायरेक्शन का बड़ी आसानी से पता चल जाता है। उस तरफ दिए का मुंह कर देना जिस तरफ से जलता है, और चिराग के सामने खड़ा होकर 101 बार या वदूद जो है या वदूदो पढ़ना है, अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़कर फलां बिन फलां लाहु फलां बिन फलां, ये आपने यानी नाम लेने हैं। वो का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम,
अला खूब अपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम फरीबता दीवाना गर्दो कहे, यानी इस तरह आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला मतलूब बेकरार होकर हाजिर होगा। मुजरब है, आजमाया हुआ है, कई बार का है, मगर हराम के लिए ना करे वरना कुछ असर ना होगा, यानी गलत काम के लिए नहीं करना आपने। बाद लोग अमलियात को अपनी गैर शरई ख्वाहिश पूरी करने के लिए, नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए करना चाह रहे होते हैं। अगर आप ऐसे मकसद के लिए हमारे चैनल पे आए हैं तो आप जा सकते हैं। एक मैं मजीद अमल बता रहा हूँ, ये अमल वास्ते मोहब्बत के नहायत पुरतासीर है, बल्कि कबड़ियत अमर है, बारहा तजर्बा किया गया। अगर मतलब 100 फरसंग पर पा बाजंजीर हो, यानी उसको पाँव में जंजीरें भी डाल दी गई और 100 कोसन दूर भी हो, 100 मील दूर बैठा हो, इंशाल्लाह ताला फौरन हाजिर हो। और उम्र भर अलकाए बगोश रहे, एक दम भी सुवाए तालब ना रह सके, यानी एक लम्हा भी नहीं रह सकेगा, मगर आमिल को लाजम है कि ना अहल से पोशीदा रखे, संदल लाए और एक पाक जगह पर एक सफेद रुमाल गोल बिछाकर जिसके अंदर मतलूब की तस्वीर खींचे और सीना पर फलां बिन फलां अल्लाह फलां बिन फलां यानी तालब और मतलूब और दोनों की माओ का नाम लिख कर इस पर संदल रख दे। फिर एक ईंट मतलूब के घर की रुमाल और संदल पर रख कर इस पर बैठ जाए और लुबान वगैरह जलाए और 21 पत्ते दरख्त कनीर के लेकर इन पर नक्श लिख दे। ये नक्शा आपने छोटा सा लिखना है और उस पर दुआ पढ़ना शुरू करे। ये दुआ पढ़नी है आपने, यहाँ पे महबूब का नाम लेना है, मेल अबिन फीमेल अबिन ते उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना मेल अबिन फीमेल अबिन ते अपनी माँ का नाम। ये आपने यहाँ तक पढ़ना है रसूलुल्लाह तक। जब दुआ ख़त्म कर चुके तो अंगूठों के बाल खड़ा हो जाए और एक पत्ता कनीर का आल में दिला दे और फिर बैठकर दुआ मस्कूरा को शुरू करे। जब तमाम कर चुके फिर दस्तूर साबिक पाँव के बल खड़ा होकर दूसरा पत्ता जलाए। अला खजा अल क्यास इसी तरह 21 पत्ते ख़त्म करे और इस अरसा में किसी से कलाम ना करे, यानी इसके दरमियान बातचीत नहीं करनी। इसलिए अमल के लिए तन्हाई लाजम है, तन्हाई में करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और बजुज मतलूब के और कोई ख्याल दिल में ना हो, यानी उसके अलावा कोई ख्याल नहीं दिल में लाना चाहिए महबूब के अलावा। इसकी सूरत मद्देनजर रखे 3 शबाना रोज इस तरह करे। इंशाअल्लाह ताला इस अरसा में मतलूब का दिल बेकरार होना शुरू होगा। आखिर मजबूर होकर तालब के पास हाजिर हो। हजरत अब्दुल्ला बिलाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर यह अमल सदके दिन से किया जाए तो अजब नहीं, अगर पहाड़ को हिलाना चाहो तो वो भी चलाए। आदमी तो क्या मगर हराम के लिए ना करे, बड़ा खास अमल है, करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी बाज़ तावीज़ों की ज़कात होती है, अगर आप खुद नहीं दे सकते तो हमसे इजाज़त ले लिया करें। इजाज़त का आसान तरीका है सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर पहले किया हुआ तो काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबा दें और वीडियो शेयर कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो भी सब्सक्राइब करें।